मैं ना मैडम एक्चुअली बाबा दीप सिंह जी को मानता हूँ। मतलब कहने का, बाबा दीप सिंह जी के साथ जब मैं जुड़ा हाँ, तो मेरे को हर वक्त प्रेरणा मिलती है कि जो एक इंसान थे वो, जो एक इंसान ऐसे गर्दन हाथ पे रख के और इतना बड़ा खंडा लेके एक चीज प्रूव कर गया कि अगर हिम्मत है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। अरे भाई, हमने गर्दन थोड़ी ना काटी है, हम तो ऐसी सेवा कर रहे हैं कि उसने हमें शक्ति दे दी कि काम करो। तो जब भी मेरे पे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं उसको अपना सब कुछ मान के जान के हौसला मिलता है कि यार एक इंसान ने ये ठान लिया था कि मैं अपने गुरु के चरणों में शीश जाके दूंगा, तो उन्होंने जाके हरमंदिर साहब में अपना शीश रखा और इतनी दूर तक अपना शीश लेके जाना, खंडे से लड़ाई करते जाना। ऐसी शक्तियों को अगर आप मानते हो मैडम, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी जिंदगी में बूढ़े हो जाओगे या हिम्मत हार जाओगे। तो इसलिए थोड़ी शक्ति रहती है अंदर। क्या बात है, कमाल है। मैं आपके थोड़े से प्रैक्टिकल उसमें साइड में आती हूँ, जिससे एक्चुअली लोग भी इंस्पिरेशन ले सके। तो आप मुझे बताइए, आप इतने सालों से आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और लोगों को सिखा रहे हो, उनका इलाज कर रहे हो। आई एम श्योर आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें उतारी होंगी। आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो क्या है, और वो किस तरह से आपके नेबर के मॉर्निंग रूटीन से अलग है? अभी जैसे लाइफस्टाइल डिजीज ने बहुत बड़ा अपना दायरा बना लिया। लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे हैं, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम। ये हमारे लाइफस्टाइल की देन है। तो ऐसी डिजीज से बचने के लिए जो बच्चे अभी 16 साल से उम्र को चल रहे हैं, किसी की 22 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, जो लड़कियों की शादी हो गई है, लड़कों की शादी हो गई है, ये बात मेरी नोट कर लो। तो शुरू करना जो दिन, वो बहुत जरूरी है कि कैसे करना। सबसे पहला जो आपके पेट में जाना चाहिए, सबसे फर्स्ट ब्रश करने के बाद आपके पेट में क्या जाना चाहिए, उसे कहते हैं आंवला। अच्छा। आंवले का पाउडर रात को पानी में डाल के रख दो। जैसे ही आप सुबह ब्रश करते हो, उसको सिप कर करके पी लो। तो उसमें क्या है, दूसरी चीज जो खानी है वो खानी है हमने, या तो अकेला खीरा खा लीजिए 15 मिनट बाद, या फिर पूरा सैलेड, एक प्लेट सैलेड खाएंगे। तो अगर कोई जो लोग मतलब वो लेते हैं, ये मेरा अपना है जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग ओसिड इस तरह के कोई भी कैप्सूल खाते हैं गैस के लिए, सुबह सुबह जलन एसिडिटी का कैप्सूल नहीं खाते लोग, खाली पेट खा लेते हैं, पेंटासिड्स, हाँ वो इस टाइप के, तो वो बिल्कुल नहीं लेना पड़ता अगर आपने खीरा खा लिया। ऐसी चीज है, खीरे के अंदर इतना मतलब आपके अंदर जाकर के वो गट को क्लीन करता है। उसके बाद आपका काम है, जब आपने सैलेड खाया, सैलेड के अंदर नींबू नहीं डालना। अच्छा। नींबू के स्थान पे आप ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन डाल सकते हो, जिसे जैतून का तेल कहते हैं। तो वो डालेंगे, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और अंदर इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है वो। और दूसरी चीज़, आप 15 मिनट के बाद जो भी आपको पसंदीदा है, जो आपको अच्छा लगता है, वो वाला फ्रूट खाएं। सैलेड में चुकंदर और गाजर का होना बहुत ज़रूरी है। और जो आप फ्रूट खाते हैं उसमें आपको तरबूज, पपीता का होना बहुत जरूरी है, और 1-2 पीस खजूर हो जाए तो और भी बढ़िया। अच्छा। खजूर का अपना ही मतलब ब्लड वर्धक होती है, खून बढ़ाती, तो ये हो जाए तो बहुत अच्छा। उसके बाद आप रुकिए, अपना अखबार पढ़ते हो, मोबाइल देखते हो, कुछ भी करते हो, कुछ समय फिर रुकिए। रुकने के बाद एक चीज है, अगर आपको डायबिटीज है तो बता देता हूँ, अगर आपको बैक पेन है तो उसके लिए भी काम करेगा, आंखों की नज़र कमजोर हो रही है उसमें भी काम करेगा, किसी भी तरीके की बॉडी में वीकनेस आ रही है उसके लिए जबरदस्त मल्टीविटामिन का काम करेगा। वो है क्या? कलौंजी, मेथी और काले चने। अच्छा। कलौंजी जो होती है, ये कलौंजी के 10 दाने करीब, और मेथी के 20 दाने के करीब, और 30 दाने काले चने। अच्छा। पानी में डाल के रखे होंगे, रात को रखने चाहिए। वो आप फ्रूट खाने के 15-20 मिनट बाद उसको आप चबा चबा के खाइए। उसको खाते ही आपको भूख लग जाएगी। अच्छा। फिर अपना जो दिनचर्या है वो कीजिए। जो आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते में कोशिश करो कि परांठे सिंपल लो, उसमें आलू वालू मत डालो, सादा परांठा बनाओ, बढ़िया घी में तल के अच्छे से उसको अच्छी सी चटनी बना के रखो। अगर ना मैडम धनिए और पुदीने की चटनी सिंपल हरी मिर्च डाल के बन जाए और वो डेली इंसान खा ले परांठे के साथ या रोटी के साथ, जिंदगी में थायराइड नहीं होता।
अगर है तो कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक अपने आप में मस्त चीज़ है। अगर पुदीने धनिया की चटनी बनाना सीखना है तो गोयल साहब को मिलना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बुलाने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? अभी भी कॉल ही करना पड़ेगा। तो अब आप हमें धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी बताओ। इसमें क्या होता है कि जैसे हम धनिया की अगर अकेला धनिया ग्रीन उसको ले लो, काली अपनी हरी मिर्च ले लो, उसके अंदर थोड़ी काली मिर्च भी डालो और उसके अंदर मग पीपल डालो और सौंठ डालो। अच्छा, मग पीपल ऐसे होते हैं, मग पीपल उनको पीपली बोलते हैं। अच्छा। और इतनी लंबी लंबी होती हैं, जैसे सहतूत होते हैं लंबे लंबे, उस तरह से। अच्छा। ये ड्राई हार्ड होती हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल काली मिर्च जैसा ही होता है। तो आधा चम्मच उसमें डाल के और उसके अंदर धनिया पूरा प्रॉपर डालें अपना चटनी के अकॉर्डिंग। उसमें थोड़ी सी वो डाल सकते हैं, गुड़ या शक्कर, गुड़ से बनी हुई शक्कर डाल सकते हैं। उसको अच्छे से ग्राइंड करें। अपना नमक मिर्च मसाला जैसे डाल रहे हैं वो डालें, तो लाल मिर्च ना डालें उसमें। और ये आपके लिए इतनी टेस्टी बनती है जी चटनी, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है, हम तो खाते रहते हैं रोज। तो आपको लगेगा कि ये फालतू की चीजें हैं, बाकी ये इसी से खाया हुआ। साथ में आप सुबह सुबह इसके साथ लस्सी पी सकते हो, छाछ या दूध पी सकते हो, या फिर आप चाय पियोगे वो तो फिर आपकी मर्जी है, काम नहीं करता, बढ़िया नहीं होता। दूध पी सकते हो या छाछ पी सकते हो उसके साथ। फिर आप देखिएगा पूरा दिन कितना मस्त निकलता है। अच्छा। उसके बाद उसी समय पेट भर के खाओ, खा के अपने काम पे जाओ। और काम पे जा कर के उसके बाद 2-3 घंटे कुछ मत मुंह में डालो। जैसे ऑफिस जाते आदमी कहता है चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नहीं करो। तो उसके बाद फिर 3-4 घंटे के बाद जो आपका लंच है, लंच खूब डट के करो। और जो डिनर है वो बहुत हल्का, जा कोशिश करो कि ना ही करो। तो आपने बोला लंच अगर करना है ऑफिस में तो कुछ लाइट, नहीं तो स्किप भी करें, ब्रेकफास्ट अच्छे से लंच हैवी करें, डिनर बिल्कुल अच्छा, डिनर स्किप। डिनर जो है, जैसे ना डायबिटिक पेशेंट होते हैं कई, वो आके कहेंगे कि गुल साहब सुबह जब हम टेस्ट करते हैं खाली पेट, शुगर बहुत बड़ी होती है। जब हम 2-3 घंटे बाद करते हैं तो दूसरी वो खाना खा के वो उससे कम होती है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि रात को क्या खाया था, तो बताते हैं खूब डट के खाया था। तो वो सुबह तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो शुगर के रूप में आ रहा है। रात को अगर आपने अपना सही लेवल चेक करना है शुगर का, जब लैब में जाते हैं लोग टेस्ट करवाने के लिए शुगर, तो रात को 6 बजे के बाद मुंह को सी लें और सुबह 6 बजे टेस्ट दे दें, एक्यूरेट रिपोर्ट आती है। अच्छा। तो ये एक जरूरी है कि दिनचर्या जो है आपका, दूध आपके जीवन में होना चाहिए। दूध के अंदर हल्दी मिला के लो, हल्दी लो, उसके अंदर थोड़ी सी हींग डालो और थोड़ी सी काली मिर्च डालो। अच्छा। वो वाला दूध अगर पीते हो ना मैडम, सचमुच ये पेन किलर का काम करता है। जो महिलाएं रसोई घर में खड़ी खड़ी थक जाती हैं, काम करती हैं पूरा दिन, चाहे वो घर की गृहिणी है चाहे वो काम वाली है, तो एक शरीर है ना महिला का, काम तो वो करते हैं, थक जाते हैं। तो उनके लिए भगवान की दी हुई ये संजीवनी पेन किलर है। दूध के अंदर डालो हल्दी, पंचम हल्दी मिल जाए तो और बढ़िया, और नहीं तो उसके अंदर साथ में हल्दी के अंदर वो डाल दो अपना काली मिर्च और हींग, कमाल कर जाए।